Good morning and Jai Hindi students. Today we shall discuss about the topic of triangle, and in triangle first we are going to start our topic basic proportional theorem which is related to exercise 6.2. तो स्टूडेंट हम लोग आज ट्राइंगल के बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप 6.2 से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सिमिलरिटी बताएंगे 6.1 में, फिर उसके बाद 6.3 बताएंगे। तो सबसे पहले 6.2 को स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हमारा थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हमारा पहला थ्योरम है। इस थ्योरम को देखिए, अगर स्टूडेंट किसी ट्रायंगल में दो साइड को टच करती हुई एक लाइन पास हो रही, जो हमारा मेन थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, एक लाइन अगर दो साइडों को टच करते हुए पास हो रही है और वह तीसरी साइड के पैरेलल हो, तब ये जो दो टुकड़े हो गए साइड्स के, इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी AM अपान MB इज इक्वल टू AN अपान NC के इक्वल होगा। ये थ्योरम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो हमने जैसा कि प्रूविंग करते समय क्या कंडीशंस आपको दी गई है, तो गिवन में है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज अ ट्रायंगल और MN जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि ये AM अपान MB का रेशियो AN अपान NC के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें दिखानी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम प्रूव करना चालू करेंगे इसको, तो प्रूव करते समय हमको कुछ काम करना पड़ेगा इसमें, और वो प्रूविंग में सबसे पहला काम क्या है कि ज्वाइन CM एंड BN, इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये मेंशन कर दीजिए, ज्वाइन BN एंड CM, इसको ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। ड्रा NL परपेंडिकुलर AB एंड MP परपेंडिकुलर MP परपेंडिकुलर AC। इस वाली साइड पे हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। इतना काम आपको करना होता है। और इसके बाद फिर अब हम लोग ट्रायंगल इसमें लेना चालू करेंगे, और हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की जो प्रूविंग है वो 4 ट्रायंगलों पे डिपेंड करती है, और वो 4 ट्रायंगल आपको जोड़े में लेने हैं। और इसको पहचानने के लिए जैसे यहाँ AM लिखा है, तो एक एक चीज़ चाहिए, एक एक ट्रायंगल से मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल अमन ले लीजिए। ये ट्रायंगल देखिए, इसको ऐसे बना लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी, और ये परपेंडिकुलर है, इसको खींच लीजिए तो आपको आसानी से क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो और दूसरा देखो, इस AMN से आपको मिलेगा AM, और जब MBN ले लेंगे उसको भी अलग बना लीजिए, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। MBN ऐसे लिख लीजिए। दोनों की एरिया निकालिए। एरिया ट्रायंगल AMN बराबर 1/2, बेस आपका AM हो जाएगा और इनटू हाइट, NL आपकी हाइट हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद आप दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। फिर एरिया ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू 1/2, बेस MB ले लीजिए। MB, इस फिगर को भी देखते रहिएगा साथ में। ये MB अगर है तो MB के लिए हाइट यही परपेंडिकुलर काम करेगी, यानी हाइट हम इसमें भी NL लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐसे ही हम इसको अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, और जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ट्रायंगल अमन अपान एरिया ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे तो
1/2 से 1/2 कट जाएगा, NL से NL कट जाएगा, तो AM/MB मिलेगा, MB। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब फिर बेटा देखो, फिर से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में फिर से 2 जोड़े निकालेंगे, और इस बार जोड़ा कौन सा होगा, इस बार जोड़ा हम निकालेंगे। अब हमें दूसरा साइड चाहिए AN और फिर नीचे NC, तो AN वाली जो साइड है फिर से ट्रायंगल अमन में ही मिलेगा, तो ट्रायंगल फिर से हम अमन बना लेंगे, ऐसे ट्रायंगल कट कर लेंगे। एक एक ट्रायंगल हम लोगों को कट करना है, और ये वाली जो लाइन परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया था उसको आप बना लेंगे। उसका नाम यहाँ पे P है, और एक दूसरा ट्रायंगल NC भी चाहिए, तो NCM। ये दोनों, ये आपका परपेंडिकुलर P था, और दूसरा वाला ट्रायंगल हमने आपसे कहा बना लेना है हम लोगों को, दूसरा वाला ट्रायंगल था MCN, MCN। ठीक है, अब इन दोनों की एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ट्रायंगल फिर से अमन इज इक्वल टू 1/2 बेस इस बार AN लेना है, बेस AN ले लिया, और हाइट ले लिया हमने MP, ये हाइट ले लिया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। वैसे इस ट्रायंगल की भी एरिया ट्रायंगल MNC इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस NC ले लेंगे, और हाइट जो है यही MP हो जाएगा। इस हाइट को लिख लीजिए, ये हमारा 5 नंबर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 4/5, 4/5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें पाएंगे एरिया ट्रायंगल अमन इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल MNC इज इक्वल टू 1/2 कट कैंसिल हो जाएगा, MP कट जाएगा, ये आ जाएगा AN/NC। तो ये हमारा हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन ना मानिए, यहाँ भी अमन है। अब लग रहा है कि ये देखिए जो इक्वेशन नंबर हमने इसमें प्रूव किया था, अमन और एम्बियन का AM/MB आ गया। इसमें भी देखिए अमन है, लेकिन यहाँ एम्बियन लिखा है, यहाँ पे अमन ऊपर है लेकिन यहाँ MNC लिखा है। तो आप जानते हो कि ये जो नीचे वाला अगर मिल जाता तो हम इसको बराबर लिख सकते थे। तो एरिया ट्रायंगल अमन अपान एरिया ट्रायंगल, जो दूसरा वाला ट्रायंगल हमने इसमें लिया था उसको लिख दीजिए एम्बियन। क्यों लिख देंगे भाई, यहाँ पे MNC लिखा था, तो एरिया ट्रायंगल आप एम्बियन क्यों लिख दे रहे हैं इसके जगह पे, ये तो गलत बात है। तो इसको इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए, जब लाइन पैरेलल क्लास 9th में थ्योरम था, MBN और MNC की एरिया इक्वल होगी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, और सेम बेस और सेम पैरेलल में क्लास 9th में एक टॉपिक था जिसमें आपको एरिया ऐसे इक्वल लेना था। तो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाइज करते हैं, इसलिए आप यहाँ साइड में लिखिएगा एरिया ट्रायंगल MNC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल MBN, बिकॉज ऑफ सेम बेस और सेम पैरेलल। ठीक है, ये सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाइज करते हैं, इसलिए इनकी एरिया जो है इक्वल है, इसलिए इसको लिख दिया हमने, इसको 6 इक्वेशन मान लिया। तो जब अगर आप 3rd और 6th इक्वेशन को देखेंगे तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन मिलेगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, AM/MB इज इक्वल टू AN/NC। ये हमारा मेन थ्योरम था जो प्रूव हो गया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल जा रही है तो जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। इस थ्योरम को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर अच्छी तरीके से एक बार फिर से इसकी समरी बताते हैं। अगर बेटा ये लाइन अगर पैरेलल गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि AM/MB का रेशियो, ये तो सही बात है कि चलो भैया AM/MB का रेशियो जो है वो AN/NC के इक्वल है,
लेकिन जैसे सपोज करो हमने ये 2 ले लिया और ये 4 ले लिया और ये 3 ले लिया और 6 ले लिया, तो आपका अब यहाँ से रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से इसका वैल्यू 1/2 आएगा और इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। तो बाद में ये थ्योरम में पता चला कि कोई भी रेशियो हम बराबर ले लें, इधर से कोई साइड ले लें, जैसे AM/AB ले लें, AM/AB ले लें और इधर से ले लें AN/AC भी ले लें, मतलब जो साइड इधर से ले लीजिए, चाहे AM/AB लिखिए चाहे AB/AM लिखिए, जो जैसा इधर से लेते हो वैसा इधर से भी लेंगे तो रेशियो आपका हमेशा बराबर आएगा। जैसे AM की वैल्यू जैसे 2 दिया है और अगर AB लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर AN अगर हम लें तो ये 3 है और AC ले लें तो 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से रेशियो इसका 1:3 ही बना रहेगा। तो आप ध्यान देने की बात है कि आप शुरुआत में थ्योरम तो ऐसे प्रूव हुआ है AM/MB = AN/NC, लेकिन अब आप चाहे जैसे रेशियो ले लो, लेकिन ध्यान रहे जैसे AB/AM ले रहे हैं तो इधर से भी AC/AN लेंगे, मतलब जिस तरीके से इधर रेशियो लेंगे इधर भी वैसे ही लेंगे तो रेशियो हमेशा बराबर मिलेगा और इसका हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला थ्योरम है और इस थ्योरम से रिलेटेड फिर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर कल हम कन्वर्स थ्योरम जो है आपको बताएंगे।